Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about chemical reaction of aldehyde, ketone and carboxylic acid. दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने प्रिपरेशन तक कर दिया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। लेकिन आज हमारी चर्चा केमिकल रिएक्शन पे चलेगी और मेरा प्रयास रहेगा कि पूरी टॉपिक को करा दिया जाए। तो सबसे पहले हमने लिखा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है। यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अच्छा, इस कार्बन की यदि आप बात करो तो ये sp2 कार्बन एटम है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है। कौन आता है अटैक करने के लिए? न्यूक्लियोफाइल। और ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, दिस इज स्लो स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने के लिए आ रहा है ये स्लो स्टेप है। अब ये गौर करके देखो कि ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव सेंटर है, जहां पे क्या है? पॉजिटिव सेंटर है। तो पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप सब जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब यहां पे देखो 1 2 3 4। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती। इन दैट कंडीशन ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। एंड इट विल बिकम CO नेगेटिव NU, CO नेगेटिव NU। गौर से देख लो, CO नेगेटिव NU। अच्छा, अब जो तुम कार्बन को देख रहे हो 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन sp3 वाला कार्बन है। मतलब यहां पर जो इंटरमीडिएट है इसको आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब सेकेंड स्टेप में हम इसको H+ से रिएक्शन करवा दें। H+ के साथ हमने इसका रिएक्शन करवा दिया एंड दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है। तो यहां पे बन गया CNuOH। तो सबसे पहले यहां पे गौर करो, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो, HCN हो, कोई सा भी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है। कौन अटैक करने के लिए आता है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो कहां पर अटैक करेगा? तो ये जो sp2 वाला कार्बन आप देख रहे हो ना, ये अभी इसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये ट्राइगोनल प्लेनर पे रिएक्शन कर रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाकर के अटैच हो जाएगा बेटा? कार्बन के साथ। तो उस कंडीशन में क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती तो ये बॉन्ड निकल करके यहां पे आ जाएगा और ये आपका स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। अच्छा, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। फिर हमने इसको H+ से रिएक्शन करवा दिया और रिएक्शन होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप में चला गया, बन गया CNuOH। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नोट डाउन करें। अब हम इसको सेकेंड पॉइंट पे चर्चा करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद कि रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में बेटा ये समझ लो कि जैसे अल्डिहाइड है,
तो अल्डिहाइड में क्या है, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, और कीटोन, कीटोन में क्या है, R2C डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कीटोन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से यहां भी और यहां भी। लेकिन एक बात आप समझ लो कि अल्डिहाइड इज मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू टू रीजन, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर। तो यहां पे एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट कि अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, aldehyde is more reactive than ketone. Aldehyde is more reactive than ketone due to two reason, दो रीजन के कारण अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव है। ए स्टेरिक फैक्टर एंड बी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो व्हाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तुम पूछोगे सर हाउ कैन वी एक्सप्लेन। अब यहां पे गौर करके देखो, सबसे पहले मैं स्टेरिक फैक्टर की बात करता हूं। कीटोन में दो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, स्टेरिक है, साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां पे आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगी। बट जब आप अल्डिहाइड की बात करते हो, तो अल्डिहाइड की जब आप बात करते हैं तो यहां पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो इसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में अल्डिहाइड में कम है। एक रीजन हो गया कि स्टेरिक फैक्टर। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि यहां पर जो कीटोनिक ग्रुप है, यहां पे दो दो अल्काइल ग्रुप है जो दोनों देने वाला है, तो देने वाला है तो रिएक्टिविटी को कम कर रहा है। यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लो सेकेंड पॉइंट में। इन केस ऑफ कीटोन देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स। In case of ketone, there are two alkyl groups which hinders the nucleophile to attack at carbon atom in comparison to aldehyde, which have only one alkyl group, तो ठीक है, लैंग्वेज में लिख दिए। एक और पॉइंट लिख लो यहां पे, मैं एक थर्ड पॉइंट भी यहां पे नोट कर रहा हूं। इन केस ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को एक्सप्लेन कर देता हूं। इन केस ऑफ कीटोन, देयर आर two alkyl groups which are electron releasing in nature, in comparison to aldehyde which have only one alkyl group.
ठीक है, तो ठीक है, ओनली वन अल्काइल ग्रुप। तो इसको आप लिख सकते हो यहां पे कि हेंस अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इन दोनों पॉइंट के बाद पहले यहां तक लिखोगे आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आप फोर्थ में लिख दोगे कि हेंस अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का मैंने चर्चा किया रिएक्टिविटी का, कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड, बेटा अल्डिहाइड RCHO एंड कीटोन R2CO। ये आप जानते हो कि अल्डिहाइड में RCHO एक अल्काइल ग्रुप है और ये CHO है। कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप है और ये CO है। अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू टू रीजन, स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जब आपको CBSE में पूछा जाएगा आप लिख दो कि ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, बट एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आप बताना कि इन केस ऑफ कीटोन देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स, तो बल्कि हो गया। इट हिंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम इन कंपैरिजन टू अल्डिहाइड व्हिच हैव ओनली वन अल्काइल ग्रुप, दैट इज स्टेरिक फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। टू अल्काइल ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जबकि अल्डिहाइड में एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अल्डिहाइड में क्या है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो एक ही अल्काइल ग्रुप इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, अल्डिहाइड की भी यदि आप बात करोगे तो जितना छोटा अल्डिहाइड होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन भी जितना छोटा होगा उतना रिएक्टिव होगा। जैसे जैसे साइज अल्डिहाइड हो या कीटोन हो बढ़ता जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। नोट डाउन। आपको राइट वाला दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखा रहे हैं, सॉरी। लिखो आप नोट कर लो, अब प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। करो, नोट करो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी पॉइंट पे बेटा एनसीईआरटी में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और कई बार पूछता भी है कि वुड यू एक्सपेक्ट कि अमॉन्ग बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चलो हम क्वेश्चन नहीं लिख करके उसको पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कंपैरिजन करना है, थर्ड पॉइंट करके कर लेते हैं कि हमारे पास एक है बेंजल्डिहाइड, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल वाला क्वेश्चन है। एक है हमारे पास बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, और दूसरे तरफ है हमारे पास CH3 CH2 CHO। दिस इज प्रोपेनल, ये आपका है प्रोपेनल और ये आपका है बेंजल्डिहाइड। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि वुड यू एक्सपेक्ट वेदर बेंजल्डिहाइड इज मोर और लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। तो चलो क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करें, सीधे बात करते हैं कि हमें बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल का कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो कि ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। जब आप बेंजल्डिहाइड की बात करोगे तो CHO ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉवर है। इलेक्ट्रॉन ड्रॉवर है तो जरा देखो गौर करके कि ये इसको ड्रॉ कर लेगा तो ये ऊपर चला जाएगा बॉन्ड। तो अगले स्टेप में तुम्हारा बनेगा क्या, अगले स्टेप में बन जाएगा कि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H दिस, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना। फिर तुम इसको प्रोपोगेट कराते रहो। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि कार्बन
कार्बन, यहां का जो कार्बन है बेंजल्डिहाइड का, न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस साइट पे जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन बेंजल्डिहाइड में क्या हो रहा है कि जो कार्बन है यहां पे ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, इसको रिजोनेंस के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है सो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू प्रोपेनल। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल तो वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहां पे आएगा। तो यहां पे पॉइंट कैसे लिखोगे? तो यहां पे आप पॉइंट लिखोगे कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। Benzaldehyde is less reactive than propanol in case of nucleophilic addition. Nucleophilic addition reaction. In case of nucleophilic addition reaction. लिख दो कॉपी पे। Benzaldehyde is less reactive than propanol in case of nucleophilic addition reaction. The polarity of carbon atom in benzaldehyde, the polarity of carbon atom in benzaldehyde is less due to resonance. तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड जो है, बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है? बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल, क्योंकि यहां पे ये डबल बॉन्ड गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल यहां जाना पसंद कर रहा है। तो सिंपल सा आंसर लिख देना कि बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फिर लगा देना पॉइंट, बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ कार्बन एटम इन बेंजल्डिहाइड इज लेस ड्यू टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू रिजोनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। नोट कर लो आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ HCl। फोर्थ पॉइंट ले लो, एडिशन ऑफ HCl। HCl का एडिशन कराना है। एडिशन ऑफ HCl में क्या हो जाएगा कि यदि आप प्योर HCl लेते हो, एक मिनट के लिए मैंने यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया C डबल बॉन्ड O। यदि आप प्योर HCl लेते हो तो रिएक्शन बहुत स्लोली होगा। क्या होगा? बहुत स्लोली होगा। इसलिए उसमें कुछ अमाउंट में बेस डाल दो। प्योर HCl के साथ यदि आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम करते क्या है कि इसमें कुछ बेस डाल देते हैं। जैसे कि हमने लिया HCl प्लस OH माइनस, बेस डाल दिया, इट विल गिव यू Cn माइनस प्लस H2O, Cn माइनस प्लस H2O। अब ये Cn माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए,
अब जो ये Cn माइनस है ये पावरफुल है, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। प्योर HCN तो बेटा रिएक्शन को स्लो करेगा, याद रखो दिमाग में बार बार। अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये Cn माइनस गया कार्बन पे अटैक किया, अटैक कर दिया, तो यहां पे बन गया Cn O नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में जो H प्लस के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये हो जाएगा CnOH, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ये बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन देख लो आप। यहां पे एक पॉइंट लिख देना कि दिस रिएक्शन occurs very slowly with pure HCN। प्योर HCN के साथ ये रिएक्शन बहुत स्लोली होगा। Hence it is catalyzed by a base and generated stronger nucleophile Cn माइनस। तो क्या हमने इसमें समझा कि एडिशन ऑफ HCN के साथ साइनोहाइड्रीन बनता है। प्योर HCN लेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इसलिए हम करते क्या है कि HCN में थोड़ा सा बेस डाल देते हैं। बेस इस रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, फास्ट कर देता है। क्या कर देता है बेटा? फास्ट कर देता है। और बेस जब इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, यहां पर जो Cn माइनस आया है दैट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन फास्ट हो गया। चलो एनीवे, Cn माइनस अटैक कर दिया C पे, O माइनस, और फिर फास्ट स्टेप में H प्लस आकर के अटैच हो गया, तो साइनोहाइड्रीन बन गया। ये आपका बन गया साइनोहाइड्रीन। और नीचे में जब ये क्वेश्चन पूछे तो नीचे में ये दो पॉइंट भी मेंशन कर देना कि दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN, hence it is catalyzed by a base and generated stronger nucleophile Cn minus. Note down. चलो हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट कर लो, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब NaHSO3 के साथ आपको रिएक्शन कराना है। बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताया जा रहा है। 12 के लिए एकदम ध्यान से देखो, एकदम प्रॉपर करो, 70 में 70 मार्क्स लाना है। कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O, और आपने इसको रिएक्शन करवा दिया NaHSO3 के साथ। अच्छा, इसमें कई टाइप के कंफ्यूजन भी हैं लोगों के मन में, उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं। पहला जो इसका ब्रेकअप होगा NaHSO3, सोडियम मेटल है, जो फर्स्ट ब्रेकअप होगा वो हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव, या आप इसको लिख सकते हो OSO2H नेगेटिव। सोचो ना, हाँ या ना? NaHSO3 का जो इनिशियल ब्रेकअप है वो किस में हो रहा है? Na पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव। HSO3 नेगेटिव बन जाएगा OSO2H माइनस, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है?
HSO3 नेगेटिव। तो आप जो ऐड करोगे तो ऐड करके क्या लिखोगे, CO माइनस Na+, और यहां पे लिखोगे आप OSO2H, OSO2H। OSO2H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, और ये दे देगा COSO2Na, और यहां पे आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा OH। इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ये क्रिस्टलाइन है। तो यहां पे दो बात हम देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तुम बोल सकते सर शुरू में ही क्यों नहीं ONA कर दिए, अरे मेरे हाथ में थोड़े है, मतलब OH कर दिए। जो ब्रेकअप का जो स्टेप है, घटना तो अपने आप ही घट रही है। द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। यहां पे आपके पास क्या था, NaHSO3, एज यू सिंपली नो दैट। नाउ माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, हाउ कैन यू ब्रेक NaHSO3? NaHSO3 का सिंपल ब्रेकअप क्या है, Na पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। यस, इट मे बी रिटन एज OSO2H नेगेटिव, H पे नेगेटिव नहीं, मतलब OSO2H नेगेटिव। ठीक है, अब तुम क्या करो कि यहां पे OSO2H जुड़ गया। अब प्रोटॉन का ट्रांसफर, इधर से H इधर आया, Na इधर गया, तो बन गया OSO2Na OH, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्रिस्टलाइन है इसका नेचर, क्या है, क्रिस्टलाइन। अच्छा, कुछ पॉइंट यहां पे जोड़ना पड़ेगा, कुछ पॉइंट आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जब अल्डिहाइड को आप इससे रिएक्शन करवाओगे, जब आप अल्डिहाइड को इससे रिएक्शन करवाओगे तो जो इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग है वो राइट हैंड साइड रहेगा। जब कीटोन को रिएक्शन करवाओगे तो जो इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम राइट साइड में रहेगा। कीटोन उससे कम रिएक्टिव है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, तो कीटोन थोड़ा सा रिएक्टेंट के साइड में रहेगा, उसका इक्विलिब्रियम तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ये पॉइंट तुम्हें याद करना है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन भी है। यदि इसको एसिडिफाई या एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में डाल करके तुम फिर से ला सकते हो, तो सेपरेशन भी पॉसिबल है। तो कई सारे पॉइंट हैं जो एक साथ निकल के यहां पे आ रहे हैं। अब ऐसे मैंने बोला, तुम्हें याद रहेगा नहीं, तो पॉइंट तो नोट करना पड़ेगा। पहले आप रिएक्शन को देख लो। तो यहां पे पॉइंट लिख देता हूं, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, the position of equilibrium is largely to the right hand side, largely to the right hand side in case of aldehyde, and in case of ketone, in case of ketone it generally in the left hand side, left hand side, due to steric factor, due to
स्टेरिक फैक्टर। तो मैंने यहां पे क्या बताया, वैसे भी शुरू में ही मैंने चर्चा कर दिया था कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। तो ठीक है भैया, तो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो अल्डिहाइड के केस में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और कीटोन के केस में प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा इन कंपेरिजन टू अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के केस में इक्विलिब्रियम का पोजीशन किधर रहेगा, राइट। कीटोन के केस में इक्विलिब्रियम का पोजीशन किधर रहेगा, लेफ्ट। किस कारण से, स्टेरिक फैक्टर, साइज के कारण से। ठीक है, नोट डाउन। अच्छा, लिख लिया आपने। ये जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बाय एडिशन प्रोडक्ट है, मैं यहीं पे लिखता हूं, रुको इस पॉइंट को हटा रहा हूं, तुम लोग लिख लिए होगे। तो सेकेंड पॉइंट यहां पे डाल देंगे कि द हाइड्रोजन सल्फाइड, the hydrogen sulfide addition product is water soluble. The hydrogen sulfide addition product is water soluble. Water soluble and can be converted back to original carbonyl compound by reaction with mineral acids or base. Third point, this method is very useful for separation and purification of aldehyde. तो एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, कई सारी बातें बताया इसमें मैंने कि ठीक है बना OSO2H, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये बन गया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, इसलिए इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या रहेगा, राइट हैंड साइड। कीटोन के केस में कम रिएक्टिव है तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है ये वाटर सॉल्युबल है, और ये वापस कार्बोनिल कंपाउंड बन सकता है विद द रिएक्शन ऑफ मिनरल एसिड और अल्कली। एंड थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। राइट डाउन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एडिशन करवाएंगे किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अल्कोहल का एडिशन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ये क्या होता है कि जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया CO,
पहले तो ध्यान से देख लो, प्लस ROH इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये ड्राई रखना, ड्राई HCl। पहले तो मैंने 12 के लिए ट्रिक बता देता हूं। तो बेटा एक बार सिंपल कॉमन सेंस लगाओ ना, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, कॉमन सेंस लगा लो, तो ये बन जाएगा COH, O माइनस के साथ H प्लस और कार्बन प्लस के साथ लग गया OR। फिर आप करवा दो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ROH प्लस प्लस HCl, तो सेकेंड केस में बन जाएगा COR OR। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप का इंटरमीडिएट बनता है। अब इसको जरा ध्यान से देखना कि मान लो मैंने कोई अल्डिहाइड ले लिया RCHO और इसको हमने किसी अल्कोहल ROH से रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बन रहा है ये बनेगा RCHOH कैसे? जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं प्रीवियसली कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। अल्डिहाइड के केस में जब वन इक्विवेलेंट अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हेमी एसीटल, हेमी एसीटल, सॉरी OR, हेमी एसीटल। जब आप इसको सेकेंड मॉलिक्यूल से करवाओगे अल्कोहल के साथ, इट विल गिव यू RCH OR OR। अब इसका नाम हो जाएगा एसीटल। क्या नाम हो जाएगा? एसीटल। ठीक है, ये अल्डिहाइड के साथ, तो अल्डिहाइड से बनेगा हेमी एसीटल, एसीटल। जब आप कीटोन की बात करते हैं R2CO, कीटोन के साथ बात करते हो, तो ये हो जाएगा आपका ROH ड्राई HCl के साथ RCROROH। ठीक है, ये हो जाएगा हेमी कीटल, हेमी कीटल। फिर हम सेकेंड मॉलिक्यूल ले लें ROH प्लस HCl, इट विल गिव यू RCROROR, दिस इज कीटल। तो हम यहां पे देख क्या रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, अब कार्बोनिल कंपाउंड में दो हो गया, एक हो गया आपका अल्डिहाइड, एक हो गया कीटोन। तो अल्डिहाइड के साथ बेटा क्या बनेगा? हेमी एसीटल, वन इक्विवेलेंट पे। सेकेंड इक्विवेलेंट पे क्या बनेगा? एसीटल। कीटोन के साथ वन इक्विवेलेंट पे हेमी कीटल और सेकेंड इक्विवेलेंट पे कीटल। फिर से समझ लो, पहले मेन रिएक्शन को समझ लो कि कार्बोनिल कंपाउंड है CO, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो यहां पे अल्कोहल में हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव, HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया OH OR, फिर ROH प्लस HCl OR OR। ठीक है, सेम रिएक्शन हमने अल्डिहाइड के साथ करवाया, पहले मॉलिक्यूल, पहले इक्विवेलेंट के साथ हेमी एसीटल, सेकेंड इक्विवेलेंट के साथ एसीटल। फिर कीटोन के साथ जब हमने कराया तो पहले मॉलिक्यूल के साथ हेमी कीटल और सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ क्या रहा है? कीटल। नोट डाउन, लिखो आप लोग इसे। ठीक है, नोट कर लिए? ठीक है, अब क्या होता है कि एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है कि यदि हम इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लें, इथाइलिन ग्लाइकॉल का बेटा मतलब हो गया कि एक ही कंपाउंड में दो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो क्या होगा? तो क्या होगा?
उसका भी मैं रास्ता बता रहा हूं, ट्रिक भी बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा काम हो जाए। अब देखो, जैसे आपने ले लिया R2CO और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया HO CH2 CH2 HO HCl गैस के साथ। अब देखने वाली बात यह है कि नाम वैसे इसका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखने वाली पॉइंट यहां पे यह है कि एक ही कंपाउंड में दो OH ग्रुप है। अभी तक जो हम इसका रिएक्शन करवा रहे थे तो क्या करा रहे थे कि 2 बार अल्कोहल लेते थे, यहां पे एक ही में आ गया, एक ही से काम चल जाएगा। तो तुम ट्रिक से कैसे लिखना कि ये O ऐसे निकल गया, H2O निकल गया, और क्या, कभी तो दिखाओ अपनी। हां, अब ये बन गया R C OCH2 OCH2। और यदि तुमने इधर डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सारी बात हो गई। तुम पूछोगे सर इस पूरे प्रोसेस में ड्राई HCl का क्या रोल था। देखो, जब हम IIT और नीट के लिए पढ़ाते हैं तो उसमें तो पूरा मैकेनिज्म बताते हैं, प्रोसेस। यहां पे थोड़ा सा एक लाइन NCERT के हिसाब से जान लेना जरूरी है कि आखिर ड्राई HCl करता क्या है। देखो, ड्राई HCl का काम होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट्स करना, और उसके प्रोटोनेशन के कारण कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी पैदा हो जाएगी। समझ रहे बात को। तो इस पॉइंट को थोड़ा आउट कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड देयरफॉर लिख लो, ऐसे भूल जाओगे कि ड्राई HCl गैस प्रोटोनेट्स the oxygen atom of carbonyl carbon which increases the electrophilicity of carbon atom। बातें समझ में आ गई, पूरा अच्छे से समझ में आ गई। अरे कभी कमेंट्स भी क्या करो। देखो, तो अभी तक जिसका प्रिपरेशन हो चुका है वो उससे रिवाइज करोगे, जिसका नहीं हुआ है वो प्रिपरेशन करोगे। अपने दोस्त जो आपके आगे पीछे छूट गए हैं उसको ग्रुप में डाल दो, चैनल को, कि वो सारे बच्चे इससे प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिट उठाए। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट्स करो, जो पूछना है वो पूछो। लाइव क्लास की भी नीड होगी तो लाइव क्लास भी देंगे। ठीक है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत। मेरा मकसद है कि इस बार तुम लोग केमिस्ट्री में 27 को अच्छा से अच्छा फुल मार्क 70 में 70 नंबर लाओ, वॉट एवर। ठीक है, तो ये यहां तक लिख लो आप। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये 7th की एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट्स या डेरिवेटिव्स, जो भी। देखो इसमें करना क्या है, पहले तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप C डबल बॉन्ड O ले लो, इसको H2N Z कुछ भी हो सकता है, ZH हो सकता है, ZR हो सकता है, ZOH हो सकता है, Z2,4 डायरेट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो सकता है, सेमी कार्बाजाइड हो सकता है, कुछ भी। मैं आप एक एक करके चर्चा करूंगा। यदि तुम ट्रिक से लिखना चाहो तो पहले मैं ट्रिक बता देता हूं
कि ये H2O चला गया तो बन गया C डबल बॉन्ड NZ, अब प्लस वाटर निकल गया। ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रिक। और नहीं तो थोड़ा मेथड भी जानना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, डेल माइनस डेल प्लस। अब यहां पे आ गया HNHZ, सॉरी Z। एज यू नो दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो O के साथ क्या जाएगा H, और कार्बन के साथ क्या जाएगा NHZ। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि COH NHZ, देख लो OH NHZ। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि OH को इधर से करो, H को इधर से ले जाओ, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NZ प्लस वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। ट्रिक से भी बता दिया, ऐसे भी बता दिए। अब इसमें काफी सारे रिएक्शन हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अभी मैं करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से एक एक करके। जैसे यहीं पे जैसे ए ले लो, कि जैसे हमने ले लिया इसको 7 का ए, C डबल बॉन्ड O, और इसको हमने करा दिया HNH। क्या नाम है इसका? अमोनिया, अमोनिया नाम है। अब ट्रिक से ही काम करेंगे। ये है अमोनिया, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड NH, इसका नाम हो गया इमाइन, IMINE, इमाइन बन गया। क्या बन गया बेटा? इमाइन। ठीक है, बी भी यहीं पे देख लो, स्पेस है अभी कि C डबल बॉन्ड हो, यदि आप इसको करवा रहे हो HHNR। आज लंबा वीडियो दे रहा हूं, पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ही रुकूंगा। तो क्या करोगे? हटा दो ये मतलब प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन बन जाएगा C डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, या इसका दूसरा पॉपुलर नाम है सिप्स बेस, सिप्स बेस, सिप्स बेस। ठीक है, तो सिप्स बेस बन गया। लिखते चलो बेटा, टाइम कम है तुम लोगों के पास, आज तारीख भी 5 हो गया। अब समझो 9 दिन हो रह गया तुम लोगों के 14 फरवरी के लिए, और वहां से 13 दिन 27 फरवरी के लिए, दोनों डेट बता दिया हूं। तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, लिख रहे हो? लिखो। अभी मैं यहीं पे साफ करता हूं। अरे इशू क्या है यार? कोई इशू नहीं। अब मैं देखो ना कितने कंपाउंड के साथ करवा रहा हूं। अब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्राजीन से, हाइड्राजीन से। अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट्स में
सबसे पहले बेटा ले लो C डबल बॉन्ड O, अब इसको करवा दो हाइड्राजीन के साथ H2N NH2, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ आप इसका रिएक्शन करवा दो। करना क्या है, H2O को तो बाहर ही करना है, C डबल बॉन्ड N NH2 प्लस वाटर बन गया। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ये इसको C मान लो, C। तो C डबल बॉन्ड O के साथ जब हमने हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाया तो बन गया C डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजोन प्लस वाटर। ठीक है, अब अगला रिएक्शन करो आप, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोक्सिल NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, ये H2O बाहर निकल जाएगा एंड इट विल गिव यू C डबल बॉन्ड NOH प्लस वाटर। ये ऑक्जाइम दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑक्जाइम, ये आपका ऑक्जाइम दे रहा है। ठीक है, अब आप इसका रिएक्शन करवाओ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो C डबल बॉन्ड O ले लो, फिनाइल हाइड्राजीन कैसे लिखोगे, H2N NH, यदि यहां पे H लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन, और यहीं पे यदि आप बेंजीन रिंग लगा दोगे इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन। क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये आप ले लीजिए फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये H2O चला गया, इट विल गिव यू C डबल बॉन्ड N NH, ये बन गया आपका फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो आप लोग इसे। फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, नोट कर लिए, साफ कर दूं मैं बोर्ड, अच्छा चलो। अब हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O हाइड्राजीन का ही मसेरा चचेरा भाई ले लो, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तुम बोलोगे सर कैसे बनाएंगे, N ले लिया, ठीक है, और NH, ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, यहां पे H लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन, बेंजीन रिंग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये तो पहले फिनाइल हाइड्रोजन बना लो यार, बन गया। अब सेकंड पोजीशन पे NO2 और फोर्थ पोजीशन पे NO2 डाल दो, दिस इज कॉल्ड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये कटा। अब ये कट करके आ रहा है C डबल बॉन्ड N NH, यहां पर NO2, यहां पर NO2, इट विल गिव यू 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन,
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। जी अब आप ले लो C डबल बॉन्ड O। अब बेटा इसका रिएक्शन करवाना है सेमी कार्बाजाइड से, सेमी कार्बाजाइड से। तो H2N सॉरी H2N NH CONH2। हाँ एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करेगा ये सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तुम पूछोगे सर कैसे कंफ्यूज कर देगा, मैं बता रहा हूं। देखो इधर N है, इसके बगल में N है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है। तुम्हें कंफ्यूज कर देगा कि इधर से H2O निकालो या इधर से H2O निकालो। हमेशा ध्यान रखना कि इधर वाले N के साथ CO लगा हुआ है जो ड्रॉवर है, इधर से नहीं निकलेगा, हमेशा इधर से निकालना। तो ये आपका निकल के आ गया सेमी कार्बाजोन, C डबल बॉन्ड N NH CO NH2, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट्स में हमने क्या पढ़ा कि C डबल बॉन्ड हो, और सबसे पहले अमोनिया से करवाया तो इमाइन बना, फिर प्राइमरी एमीन से करवाया तो N सब्स्टिट्यूटेड, N अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बना, दैट इज कॉल्ड सिप्स बेस। फिर हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाया तो ऑक्जाइम बना, फिर N2H4 से कराया हाइड्राजिन से तो हाइड्राजोन बना, फिर हमने फिनाइल हाइड्राजिन से कराया तो फिनाइल हाइड्राजोन बना, फिर 2,4 DNP टेस्ट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन से कराया तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना, और सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बना। नोट करो बेटा। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं रिएक्शन विथ LiAlH4 और NaBH4। दोनों एक ही जैसा फंक्शन करता है, बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपेरिजन टू NaBH4, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव भी है, कॉस्टली भी है। खैर हमें क्या लेना देना। तो C डबल बॉन्ड हो, अच्छा एक मिनट, LiLH4 का पहले ब्रेकअप समझ लो, या चलो रुक जाओ। C डबल बॉन्ड हो, जब हमने इसको LiAlH4 से करवाया तो ये दे देगा CO माइनस Li प्लस, इधर H, हाइड्रोलिसिस करवा दिए, बन गया OH और H। हाई क्या कि इसका अपना ब्रेकअप है, इसका अपना ब्रेकअप टूल्स है। वो ब्रेकअप टूल्स क्या है कि LiAlH4 ब्रेक करेगा Li पॉजिटिव एंड AlH4 नेगेटिव, और AlH4 नेगेटिव आपको ब्रेक हो जाएगा H नेगेटिव और AlH3। तुम तभी देखते होगे कि जो रिएक्शन करने के लिए जा रहा है वो Li प्लस जा रहा है और H माइनस। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के साथ Li पॉजिटिव अटैच हो रहा है, वाइल कार्बन के साथ क्या हो रहा है, H निगेटिव अटैच हो रहा है, H निगेटिव अटैच हो रहा है। ठीक है, जैसा फंक्शन ये किया है वैसा ही फंक्शन NaBH4 करेगा। तो एक मैंने बता दिया, अब इसका क्या क्या हो सकता है वो सारी संभावनाओं पे मैं अभी बात कर रहा हूं। जरा आप देखो यहां पे, नोट कर लिए होगे तो, नहीं तो पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट लो। जैसे आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, या ये भी हटा दो, इसको भी हटाओ, स्पेस लो। आपने बेटा ले लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO,
आपने ले लिया एसीटल्डिहाइड या इथेनल CH3CHO, और आपने ले लिया एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, पहले स्टेप में LiAlH4 सबको करवा दो, LiAlH4 LiAlH4, ये दे रहा है आपको HCO माइनस Li प्लस, यहां पर H, यहां पर CH3CHO माइनस Li प्लस, यहां पर H, यहां पर दे देगा CH3O माइनस Li प्लस, और यहां पर H। ठीक है, अब फर्दर सबको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, वाटर वाटर वाटर, तो ये दे देगा आपको HCOH, मतलब ये बन गया CH3OH, प्राइमरी अल्कोहल। यहां पे यदि आप बात करें तो इट विल गिव यू CH3CHOH, मतलब ये भी तुम्हारा दे रहा है CH3CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड केस में CH3CO माइनस Li प्लस, सॉरी OH, और यहां पे आ गया H, इट विल गिव यू CH3 होल टू CHOH, ये भी सॉरी ऊपर वाला प्राइम CH3CH2H, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, और ये आ गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने अलग अलग टाइप का अल्डिहाइड ले लिया, मिथेनल लिया, इथेनल लिया, प्रोपानोन लिया। इन तीनों ही कंडीशन में हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है और सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। टर्सरी अल्कोहल इस तीनों में से किसी कंडीशन में हमें अटेन नहीं हो रहा है। तो चाहे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराओ या सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 से करवाओ, you cannot attain tertiary alcohol from this method. Getting my points? But whenever you react with carbonyl compound with Grignard reagent, you can attain primary, secondary, tertiary alcohol both. all. जब आप इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्सरी भी मिलेगा। कैसे, मैं अभी बता रहा हूं, आप नोट कर लें इसे। नोट कर लिया बेटा? चलो, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अभी एग्जाम नजदीक है, बीच बीच में कभी लगे कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, देर हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को वहां पे पॉज करके देख लो। मोबाइल को जब तुम हॉरिजेंटल मोड में रखोगे ना तो पूरा बोर्ड भी दिखा देगा, अच्छे से सब कुछ समझ भी आएगा। ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। देखो, हियर कंटेंट इज द मैटर। केमिस्ट्री फंडा में कंटेंट ही मैटर है, कंटेंट इज द किंग, बस। अब यहां पे देखो, हमने लिया 9th रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया C डबल बॉन्ड O, इसको हमने RMgX डेल पॉजिटिव
डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। ठीक है, हमने रिएक्शन करवा दिया। ये हमारा दे देगा COMgH और आप इसको जब आप हाइड्रोलिसिस करवा दोगे H प्लस अपॉन H2O, इट विल गिव यू CrOH, अल्कोहल देगा। क्या देगा? अल्कोहल। अब बेटा यहां पे देखो कि जब आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया HCHO और ये यू रिएक्ट इट विथ CH3MgBr, then you take acetaldehyde CH3CH double bond O reacts with CH3MgBr, then you take propanone CH3COCH3 and reacts it with CH3MgBr. So in first case it will give you COMgBr CH3. After hydrolysis H plus by H2O, it will give you COH CH3. इसका मतलब हो गया कि आपको मिल रहा है CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। Then you react it with प्राइमरी अल्कोहल कि ये नाम तो पता ही है ना कि ये हो गया मिथेनल, इथेनल, अब प्रोपानोन, प्रोपानोन। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा CH3 CH OMgBr, then CH3. Now reacts it with H positive by H2O, CH3 CH CH3 OH। अब ये दे देगा CH3 होल टू CHOH सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या दे रहा है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। ठीक है, अब आप थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस में आपके पास आ रहा है CH3 CH3 OMgBr CH3. Now reacts it with H positive by H2O. It will give you CH3 CH3 COH CH3. इसका मतलब हो गया ये आपको दे रहा है CH3 होल थ्रैश COH टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या हुआ कि हमने प्राइमरी भी बनाया, सेकेंडरी भी बनाया, टर्सरी भी बनाया, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ सिर्फ हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही बना पा रहे थे। और खैर ये रिएक्शन तो मैंने तुम्हें पिछले कई चैप्टर से पढ़ा रहा हूं, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी तो पढ़ाया था। और क्या, कीप ऑन स्माइलिंग यार, कीप ऑन स्माइलिंग। स्ट्रेस मत लो, एग्जाम का प्रेशर तो बिल्कुल ही मत लो। योर टीचर इज हियर, योर गाइड इज हियर। एग्जाम का स्ट्रेस मत लो, कर्म करो। रिजल्ट बेटा कुछ नहीं होता, रिजल्ट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ पर्टिकुलर जर्नी। रिजल्ट इज नॉट अनदर थिंग्स, कोई अलग से चीज नहीं आता है। जर्नी को एंजॉय करो, एंजॉय योर जर्नी, डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगा। तो आपने लिख लिया ये सारी बात,
लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। रिडक्शन पे बात चल रही थी और बात चली तो दूर तक जाएगी भी। पहली बार रिएक्शन में तुमने क्या देखा कि हमने क्या बना दिया, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके अल्केन बना देते हैं। मतलब नेक्स्ट रिएक्शन जो तुम्हारा है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब आप इसमें क्या करो कि आप इसमें ले लो C डबल बॉन्ड O, ले लिया। अब इस C डबल बॉन्ड O को जिंक अमलगम, अच्छा एक मिनट रुक जा बेटा, इसका नाम भी पहले लिख देता हूं। ये हो गया क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ले लो कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इस बार पूछेगा, इसका रिएक्शन करा दो आप जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl, ये CH2 देगा, ये अल्केन दे दिया। क्या दे दिया? अल्केन। दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगला आ जाओ, नेक्स्ट 11, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, आप ले लो C डबल बॉन्ड O, इसको करवा दो N2H4/OH माइनस। मैं प्रॉपर ही लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ तुम लोग। H2N NH2। पहले तो हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, ठीक है, तो N2H4 ले लिया। अब जब N2H4 ले लिया तो ये तो तुमने अभी भी किए हो, तो C डबल बॉन्ड N NH2, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड N NH2। अब इसको क्या करो, KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल, हीट, तो बन जाएगा CH2 प्लस N2 गैस देगा। यहां पे मैं मैकेनिज्म नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब IIT और मेडिकल की क्लास होती है तो मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा यहां पे, लेकिन यहां पे अभी चूंकि बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। तो फिर से समझ लो, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O है, जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन करा दिया आपने, तो क्या बन गया? CH2 बन गया, रिड्यूस होकर के हाइड्रोकार्बन दे रहा है। दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, रिएजेंट बेटा देख, दोनों का रिएजेंट अलग अलग है। यहां पे क्लीमेंसन में रिएजेंट क्या है? जिंक अमलगम HCl, लेकिन वोल्फ किश्नर में रिएजेंट क्या है? N2H4OH माइनस, हाइड्रोजन बाय OH माइनस। तो चलो, हमने पहले हाइड्रोजन से कराया, H2O निकल गया, NNH2, फिर KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल और CH2 से करा दिया, तो ये तुम्हारा बन गया। या तुम लोग इतने समझदार तो हो, बिल्कुल हो, डायरेक्ट भी लिखना चाहो ना यार तो मैं ट्रिक भी बता देता हूं। CO और सीधे यदि डायरेक्ट कुछ नहीं याद रहे तो लिख देना N2H4/OH माइनस CH2, N2 गैस निकल गया। ऐसे भी काम चल जाएगा, लेकिन वो काम ही चलेगा, जुगाड़ हो गया। ऐसे लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा।
देख बेटा, लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड ऑल द चॉइसेस हैव देयर ऑन consequences. चॉइस तुम्हारा होगा, consequences ऊपर वाले का होगा. तुम सिर्फ चॉइस ही कर सकते हो, consequence तुम्हारे हाथ में नहीं है. तो चॉइस कर लो ना. लाइफ में तुम सोचते हो कि तुम्हें कॉफी पीना है तो कॉफी पी लेते हो, मोबाइल लेना है तो मोबाइल ले लेते हो. जो तुम चाहते हो वही करते हो ना. तो सोच लो कि मुझे आईआईटी करना है, नीट करना है, सीबीएसई में अच्छा नंबर लाना है, सीयूईटी में टॉप करना है. इट्स योर चॉइस. लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस यार. नोट करो आप. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. रिडक्शन के बाद आई जस्ट फॉरगेट द कितना नंबर चल रहा था, 10 या 11, कुछ भी नंबर चल रहा था, तुम लोग देख लेना. मैं यहां पे 12 लिख देता हूं. ठीक है, आई जस्ट फॉरगेट द नंबर. ठीक है, एनीवे अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. ऑक्सीडेशन रिएक्शन की देखो, बेसिक बात तो तुम लोग समझ लो कि अल्डिहाइड को HNO3 से करवा दो, KMNO4 से करवा दो, K2Cr2O7 से करवा दो, इवन माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड. रुक जाओ, ऐसे तो तुम भूल जाओगे. हमने लिया अल्डिहाइड RCHO, अल्डिहाइड ले लिया, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिया, ये दे दिया एसिड. पॉइंट नोट कर देता हूं. अल्डिहाइड easily oxidized to carboxylic acid. Aldehyde easily oxidized to carboxylic acid by oxidizing agent like HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, even milder oxidizing agent, like Tollens reagent, and Fehling solution, it will give you carboxylic acid. तो सबसे पहली बात क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्डिहाइड आसानी से, यदि आप कीटोन की बात कर रहे हो ना, तो कीटोन के कंपैरिजन में ये बहुत ही आसानी से, अल्डिहाइड बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा. किसमें? एसिड में. RCHO को आपने ऑक्सीडाइज करा दिया तो RCOH बना. अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड, KMNO4, K2Cr2O7. ठीक है, ये सब तो पावरफुल है यार. माइल्डर भी ले लो ना, कोई माइल्डर सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट ले लिया, फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया, वो भी इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देगा. लेकिन कीटोन के साथ ऐसा नहीं होगा. कीटोन को विगोरसली ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, वो भी हाई टेम्परेचर पे. यस, नोट डाउन, पहले नोट करो. अच्छा, यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पे ले लो अल्डिहाइड. जब आप यहीं पे कीटोन की बात करते हो तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है. R2C डबल बॉन्ड हो, इसको आप ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, ये दे देगा RCOOH. पहले तो कुछ पॉइंट जान लो कि कीटोन्स आर
vigorously oxidized to carboxylic acid at elevated temperature. Elevated temperature by strong oxidizing agent, and gives mixture of carboxylic acid. मिक्सचर देगा. तो कीटोन्स आर विगोरसली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, और देगा भी क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड. कैसे देगा, क्यों देगा, कब देगा, कहां देगा, अभी बता रहा हूं. लेकिन जब हम इसको कॉम्पिटिटिव टॉपिक की बात करते थे तो हम लोग जनरली फॉलो करते थे पोप्स रूल, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में उसकी अभी चर्चा नहीं है. तो जो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए है मैं वही बता देता हूं. चलो एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं. देखो इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे हमारे पास कंपाउंड है RCH2COR डैश, COCH2R डैश. ये एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी से लिया. इसको कार्बन 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो. ऐसा हो सकता है कि ब्रेकअप यहां से हो. मान लो कि ऑक्सीडेशन करवा दिया और C1C2 ब्रेकअप है, तो क्या बनेगा? RCOOH प्लस R डैश CH2COOH. एक ऑप्शन. यदि C2C3 ब्रेकअप है, C2C3 ब्रेकअप हो जाए, इट विल गिव यू RCH2COOH प्लस R डैश COOH. मतलब मिक्सचर ऑफ एसिड दे रहा है. क्या दे रहा है? मिक्सचर ऑफ एसिड. ठीक है, ये मैंने टेक्निकल लैंग्वेज लिखा. अब समझने के लिए इस साइड समझाता हूं. यहां तक का वीडियो तुम्हारे पास है. अब मैं थोड़ा सा इस फिगर को तोड़फोड़ करता हूं. मान लो C1C2 ब्रेकअप हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे? ट्रिक क्या कहता है कि R जो CH2 है ना बेटा, उसको COOH में कन्वर्ट कर दो. ठीक, प्लस इधर वाला से चलो R डैश, उसके बाद क्या है? CH2 लिख दो, CH2, फिर CO क्या? CO है, इसको बना दो COOH. ये हो गया एक तरीका, जब इधर से तोड़ दिए. ये समझने के लिए बता रहा हूं कि कैसे हुआ है. मान लो आपने यहां से ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा? RCH2, ये CO है, COOH प्लस यहां से लोगे तो R डैश COOH. यहां से ब्रेक किया तो CO इधर है, तो ये RCH2COOH और R डैश, ये जो कार्बन है वो COH हो गया. इस टाइप से आपको लिखना है. तो कीटोन विगोरसली ऑक्सीडाइज होता है, अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. इवन माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट you can differentiate, you can test whether this compound is aldehyde or ketone. Yes, first write down.
अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं टॉलरेंस टेस्ट की। रिएक्शन विथ टॉलरेंस रिएजेंट, रिएक्शन विथ टॉलरेंस रिएजेंट, या इसको आप बोल सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सबसे पहले तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कि एक देगा एक नहीं देगा, एक करेगा एक नहीं करेगा। आपने लिया RCHO प्लस 2 AgNH3 होल 2 पॉजिटिव प्लस 3OH माइनस। जरूरी नहीं कि तुम्हें बैलेंसिंग याद रहे, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग में कोएफिशिएंट लिखना जरूरी नहीं है। तुम्हें नहीं याद रखे तो मत लिखना, सीधे लिख देना AgNH3 होल 2 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। It's simply not possible to remember all these coefficients for the reaction. Simply not possible. You are human being. You are not AI, artificial intelligence. We are human being. Anyway, तो इसको हमने रिएक्शन करवा दिया और ये हमें दे देगा RCOO माइनस प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4 अमोनिया। ये जो तुम देखते हो सिल्वर दे रहा है, यही सिल्वर मिरर टेस्ट, इसीलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इसको तुम फर्दर एसिडिफाई करवा दो किसी से भी, डाइल्यूट HCl ले आओ, ये दे देगा RCOH, ऑक्सीडाइज हो गया। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देगा। तो when aldehyde react with tolerance reagent, when aldehyde reacts with tolerance reagent, it oxidizes into acid, while ketone does not give this reaction. तो बस सिंपल रिएक्शन लिख देना, RCHO 2AgNH3 होल 2 पॉजिटिव प्लस 3OH माइनस will give you RCOO माइनस प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3। डाइल्यूट HCl के साथ ये दे रहा है RCOOH, एसिड दे रहा है। क्या दे रहा है? ये एसिड दे रहा है। नोट करो। बच्चों अब हम बात करेंगे फेलिंग रिएजेंट का। हमने एल्डिहाइड ले लिया, इसको हमने कॉपर 2 पॉजिटिव से किया तो RCO माइनस और कॉपर ऑक्साइड का ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो ये भी एक डिस्टिंक्शन रिएक्शन है जो एल्डिहाइड को कीटोन से रिएक्शन मतलब डिफरेंशिएट करता है। जब आपने लिखा एल्डिहाइड FR के साथ रिएक्शन देता है बट कीटोन FR के साथ रिएक्शन नहीं देता है। इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करो तो ये भी FR के साथ रिएक्शन नहीं देता है, ये भी FR के साथ रिएक्शन नहीं देता है। नोट डाउन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने कि हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन की। हेलोफॉर्म रिएक्शन,
हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप लोग याद रखो कि देखो तुम लोगों के सामने ही हूं, मार्कर का इंक चला गया, लेकिन ये लो हेलोफॉर्म, तब तक तुम लोग समझते रहो। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड जाता है जिसके पास COCH3 ग्रुप हो। क्या हो? COCH3 ग्रुप हो, या जिसके पास CHOH ग्रुप, CHOH-CH3 ग्रुप हो। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। मान लो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? जिसके पास COCH3 ग्रुप है, ये हेलोफॉर्म देगा। जिसके पास HOH-CH3 ग्रुप है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हाँ, देता है। अच्छा, आपने करवा दिया RCOCH3, चाहे तो लिख दो X2 + NaOH या और NaOX। ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, कैसे बनता है? NaCl + NaClO, कोई बात नहीं। इट विल गिव यू RCOONa + CHX3, ये देगा और ये देगा। RCOONa + CHX3, X = क्लोरीन हो सकता है, X = ब्रोमीन हो सकता है, X = आयोडीन हो सकता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये दे रहा है। फिर इसको जो तुम्हारा मन करे तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दो, ये RCOOH दे देगा, RCOOH दे देगा। अच्छा, एनसीईआरटी में एक बड़ी प्यारा सा एग्जांपल है कि HCCH3 डबल बॉन्ड CCH3 COCH3, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ये कंपाउंड है और इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है NaClO। मैंने बताया ना कि NaClO, X2 लिखो + Na, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के कारण होता है। रिएक्शन किसके कारण होता है? फंक्शनल ग्रुप के कारण। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या है? COCH3 है। क्या है? COCH3 है। तो ये यहां पे बन जाएगा आपका H से CH3 डबल बॉन्ड CH3 COONA + CHCl3 + CHCl3। दिखाई दे रहा है? आराम से दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लिखते चलो, CHCl3 दे रहा है। अच्छा, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द मोलिक्यूल। ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने सीबीएसई के लिए, एनसीईआरटी के लिए आज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का 15 रिएक्शन देख चुका हूं, एक्सेप्ट केनिजारो एंड अल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक हमने सारा रिएक्शन देख चुका हूं। अब हम केनिजारो और अल्डोल की भी बात कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्डोल की, फिर बात करेंगे क्रॉस अल्डोल की, फिर बात करेंगे केनिजारो की।
इस तरीके से क्या होगा कि हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो कि ओनली दोज अल्डिहाइड और कीटोन, ओनली दोज अल्डिहाइड और कीटोन which have अल्फा हाइड्रोजन एटम, सिर्फ वही अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन, वही अल्डोल कंडेंसेशन में जा सकता है। अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मान लो हमने लिया 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3CHO और इसको किसी बेस NaOH से रिएक्शन करवा दो, BaH होल ट्वाइस से करवा दो। तो पहले ट्रिक देख लो कि लिखना कैसे है। लिखना है CH3CH, वो जो डबल बॉन्ड वाला O देख रहे हो ना, उसको कर दो OH। अब दूसरे मॉलिक्यूल से एक H हटा दो, यहां पे CH2CHO ये बन जाएगा। मैं मैकेनिज्म बता देता हूं थोड़ा सा, अदरवाइज समझने में डिफिकल्टी आ जाएगी। फर्दर इसको हीट कर दो, ये हो गया आपका अल्डोल प्रोडक्ट, ये आपका हो गया अल्डोल प्रोडक्ट। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे रुकेगा नहीं, बोलेगा इसको हीट करो। हीट करोगे तो OH माइनस यहां से और H यहां से जाएगा। इट विल गिव यू CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट, यहां तक जाएगा। अच्छा, इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल। मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैकेनिज्म थोड़ा सा तो जानना जरूरी है। बता देता हूं। तो 2 मोलिक्यूल ऑफ CH3CHO लिए, NaOH से रिएक्शन करवा दिए। तो ट्रिक से पहले CH3CH लिखोगे, इस डबल बॉन्ड वाले को OH कर देना, फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें से एक H हटा देना, तो बचेगा CH2CHO, इस कार्बन के साथ जोड़ देना, हो गया अल्डोल प्रोडक्ट। गर्म कर दो, गर्म करके बेटा पानी निकालना है, वाटर निकालना है, H2O जाना है, H2O जाना है, H2O को बाहर जाने दो। तो OH माइनस यहां से गया, H प्लस यहां से गया, तो यहां पे क्या गया, डबल बॉन्ड। अब तो ये तो नोमेनक्लेचर है, अलग कलर से लिख देता हूं कहीं तू लोग कंफ्यूज मत हो जाए। 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 अल। अब तुम पूछोगे सर ये हुआ कैसे, कुछ मैकेनिज्म तो बता दो, जो याद ना रहे तो थोड़ा सा बता देता हूं। अब हमारे पास जो ये मैकेनिज्म है, ये है CH3CHO, ठीक है, CHO। और मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। देख बेटा, ये CO ग्रुप ड्रॉवर है, यहां पे हो जाएगा डेल माइनस, यहां पे सॉरी डेल प्लस, यहां पे डेल डेल प्लस। अब बेस जो OH माइनस लिया था ना NaOH, उस बेस किस दिन के लिए रखे हो, वो बेस H प्लस को लेके चला गया, तो ये जाएगा CH2। देख ये H यहां से जा रहा है तो अपना बॉन्ड छोड़ के जा रहा है यार, तो यहां पे कौन सा चार्ज, निगेटिव,
CH2 नेगेटिव, CHO। अब ये इधर, ये ऊपर, ये ऊपर, अगला स्टेप CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, H बन गया। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी। ये आपका क्या बन गया? ये बन गया CH2 नेगेटिव CHO, ये कार्बेनाइन बन गया। क्या बन गया? कार्बेनाइन। अब तुम सेकेंड मॉलिक्यूल ले लो, CH3 CHO। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब ये कार्बेनाइन तुम्हारा आ गया CH2 CHO, ये यहां पर अटैक करने के लिए, और कार्बन की वैलेंसी 5 होगी नहीं, तो ये बॉन्ड जाएगा ऊपर। नेक्स्ट स्टेप CH3 CHO नेगेटिव, CH2 CHO, H प्लस से करवा दो। ये क्या दे रहा है आपको? CH3 CH OH CH2 CHO। फर्दर हीट करो, हीट करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यहां से OH गया, यहां से H गया, तो ये दे देगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। समझे? फिर से समझा देता हूं। क्या हो रहा है यहां पे? ये CH3 CHO है, तो CHO जो CO ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉवर है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिया तो डेल पॉजिटिव, कार्बन हाइड्रोजन से कर लिया तो डेल डेल पॉजिटिव। तुम्हारे पास NaOH था यार, कोई भी बेस था, BOH होल ट्वाइस था, तुम उस बेस को H प्लस से रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, तो H2O तो निकल गया, लेकिन ये जो H प्लस गया तो अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड के फॉर्म में आ गया, CH2 नेगेटिव CHO। अब CH2 नेगेटिव CHO ये यहां पर अटैक किया, ये ऊपर गया, CH3 CO नेगेटिव H CH2 CHO, H प्लस से रिएक्शन करवा दो, CH3 CHO के साथ H CH2 CHO, हीट कर दो, H2O निकल गया, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। इसी तरीके से यदि आप कीटोन को करवाओगे, सेम मेथड लगेगा, सेम फॉर्मेट लगेगा, सब कुछ। इसी तरीके से आप कीटोन ले लो, जैसे आपने लिया 2 मोलिकुल CH3 COCH3, इसको हमने रिएक्शन करवा दिया, ये दे रहा है हमारा CH3 COH CH3, और दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे जुड़ जाएगा जैसे अल्डिहाइड में किया था हमने, CH2 CO CH3, अल्डोल प्रोडक्ट हो गया। इसको फर्दर आप हीट कर दो, OH माइनस यहां से, H प्लस यहां से, इट विल गिव यू CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। नोमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3ene 2on, 4 मिथाइल पेंट 3ene 2on। नोट करो इसे आप। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, कैनिजारो रिएक्शन। ये हमारा 17 रिएक्शन है,
केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। सबसे बड़ी बात है कि केनिजारो रिएक्शन में वो अल्डिहाइड और कीटोन जाएगा जिसके पास वो कार्बोनिल कंपाउंड जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ओनली दोज अल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen atom, only those aldehyde which do not have alpha hydrogen atom undergoes केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन। सिर्फ वही अल्डिहाइड जाएगा जिसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, नहीं होगा, क्या दिक्कत है? आप ले लो HCHO, फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लो HCHO, इसको आप रिएक्शन करवा दो कॉन्संट्रेटेड KOH के साथ, तो बेटा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो बनेगा HCOOK और दूसरा रिड्यूस होकर के बन जाएगा CH3OH, CH3OH। ये हो गया पोटेशियम फॉर्मेट, ये हो गया मिथेनॉल। तुम फर्दर इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा लो तो एसिड बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप ले लो बेंजल डिहाइड का, ये भी काफी पॉपुलर एग्जांपल है। बेंजल डिहाइड CHO, इसका भी बेटा दो मॉलिक्यूल ले लो, इसको भी करवा दो कॉन्संट्रेटेड KOH के साथ, इट विल गिव यू COOK प्लस CH2OH, मतलब पोटेशियम बेंजोएट और ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। नोट डाउन करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम का टाइम नजदीक है, 5 फरवरी हो गया आज, या लिखो, फास्टली लिखो भी, कोई इशू नहीं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ये लास्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं। यह है नाइट्रेशन ऑफ बेंजल डिहाइड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल डिहाइड, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल डिहाइड। ठीक है, बेंजल डिहाइड का नाइट्रेशन करवाना है तो आप ले लो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड ले लिया, आप बेंजल डिहाइड ले लो और इसका नाइट्रेशन करवा दो। कई दिनों से बता रहा हूं, HNO3 प्लस H2SO4 273 केल्विन से 283 केल्विन पे कर दो, कर दो। तो तुम जानते ही हो कि ये बेंजल डिहाइड क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां से ये बन जाएगा CHONO2 मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। नोट करें आप, देखो बेटा, अल्डिहाइड और कीटोन की
जितने सारे केमिकल रिएक्शन थे एनसीईआरटी में, 18 मैंने यहां पे लिखा हूं, वो सारा मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे चलूंगा, फिर उसको भी फिनिश करूंगा। और फिर मेरा प्रयास रहेगा कि पूरे चैप्टर जो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक ही क्लास में दे दो। एक क्लास में वीडियो नहीं बन पाएगा तो 2 क्लास में दे दो, ठीक है। तब तक आप लोग इसको बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो। मैं बार बार बता रहा हूं, यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे पीछे छूट रहा है, उसको छूटने मत दो, उसको दो चैनल, सब्सक्राइब कर दो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के ग्रुप में सब्सक्राइब करो, अपने इंस्टीट्यूट के ग्रुप में सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो किसी भी कारण से पढ़ाई में पीछे रह गए हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ए नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।